हेलो स्टूडेंट्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम कर रहे थे, हमने मोनोफ्थोंग्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे डिफ्थोंग्स के बारे में। तो डिफ्थोंग्स जो होते हैं वो कौन से वोवल्स होते हैं जो मिक्स साउंड देते हैं, जिनकी आवाज मिक्स्ड होती है, उनको अपने डिफ्थोंग्स कहते हैं। तो आइए डिफ्थोंग्स की जब हम बात करते हैं, हम हिंदी के अकॉर्डिंग ही इसको शुरू करेंगे। जैसे हिंदी के जो डिफ्थोंग्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डिफ्थोंग्स हमारे पास आने वाले हैं, पहले अ के साथ कौन सी मिक्स साउंड होती है उसकी अपने बात करेंगे। अ के साउंड कौन सी मिक्स साउंड होती है? देखिए, अ के साथ ये साउंड मिक्स होती है औ। अ के साउंड औ जो है वो मिक्स्ड होती है। इसको मैं बड़ा करूं तो ये हो गया औ। औ औ जो वर्ड है ए यू, जिसको औ बोल रहे हैं, तो ये कौन से वर्ड के अंदर काम आता है? जैसे आप बात करें गो, तो इसको अपने गो बोलते हैं, लेकिन गो होता नहीं है। ये जो बोल रहे हैं वो गलत बोलते हैं। गो बोलेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। इसको बोलते हैं गौ। क्या बोलते हैं इसको? गौ। तो गौ जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आपको स्लेंटिंग बार में लिखना होगा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वो सेम साउंड, ठीक है ना? गौ हो गया ना। और इसको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ये बन गया गौ, ना कि गो। तो ये हो गया गौ। ऐसे ही अपने एक वर्ड और लें, HOME। अब इसको हमारे जहां पर हिंदी में जो बोलते हैं होम बोलते हैं। होम गलत है, हाउ। होम नहीं होता, हाउ। अ उ की आवाज आ रही है, ए के साथ उ की आवाज आ रही है। तो होम कैसे बोलेंगे? स्लेंटिंग बार में ऐसे लिखेंगे और फिर वही, हाँ, और इसका ये, तो ये बन गया हाउ। होम नहीं हुआ ना, तो ये ध्यान में रखना आपको, होम नहीं होता, हाउम होता है। तो समझ में आ गई ना बात? तो आप जब इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना, सॉरी सर। तो ये हाउम हो जाता है, वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ के साथ अगला जो मिक्स वर्ण होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ए के साथ और कोई मिक्स नहीं होता। अब आ के साथ मिक्स होता है। आ को अपने ए से लिखते हैं, तो आ को जब ए से लिखते हैं तो अगली आवाज होगी आ के साथ ये साउंड, आउ। आउ। तो आ और यू दोनों मिक्स, कंट्रोल जेड करेंगे, आ और यू दोनों मिक्स करते हैं तो इसकी साउंड आउ हो जाती है। आउ के लिए कौन सा उदाहरण होगा? ये देखिए आप, नाउ, NAW, NOW, सॉरी, अगर यहां लिखें तो ये लिखेंगे NOW, और इसको अपने स्लेंटिंग बार में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? N और फिर वही कंट्रोल V और नाउ हो गया। ये NOW जो है वो कैसे पढ़ेंगे? नाउ। नाउ हो गया ना। ऐसे ही नाउ की जगह आप नाउ के अलावा क्या लिख सकते हो? राउंड। राउंड भी तो लिख सकते हो, राउंड है। ऐसे ही माउथ भी लिख, चलो माउथ ले लेते हैं, माउथ। माउथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, M और फिर वो फिर थीटा लिखेंगे अपने। थीटा आपको लिखना आता ही है, लेकिन फिर भी अपने थीटा का सिंबल जो है वो वहीं से लेंगे। तो थीटा का सिंबल ले लेते हैं। तो थीटा का सिंबल क्या आएगा? इस तरीके से थीटा का सिंबल आ जाएगा। तो ये हो गया माउथ। हो गया क्या नहीं? माउथ। नाउ माउथ। ऐसे ही राउंड। राउंड लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ROUND, राउंड लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, ROU की साउंड, सॉरी OU की साउंड नहीं है ये, हम OU की साउंड वहीं से ले लेते हैं, सॉरी, ये यहां से लीजिए OU की साउंड, और ये लीजिए राउ। हो गया ना, राउ। और क्योंकि यहां राउंड N और D साउंड आ रही है, राउंड हो गया नहीं, D से राउंड।
तो इस तरीके से आपको राउंड की साउंड मिलेगी, राउंड की साउंड भी मिलेगी। साउंड में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना है आपको। ये आउ की आवाज हुई, आउ की साउंड हुई। अब हमारा आ के साथ और कौन सा वोवल आप जोड़ सकते हैं? आ के साथ जो अगला वोवल जुड़ने वाला है वो ई जुड़ने वाला है, तो आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई। तो आई साउंड बन जाएगा। आई साउंड, आ के साथ ऊ जुड़ गया, पहले ए के साथ जोड़ा, फिर आ के साथ जोड़ रहे हैं। आ के साथ ऊ और आ के साथ ई जुड़ता है, आई। जैसे आप कहें माई, जैसे आप कहें माई, एम वाई, माई। इसको कैसे लिखेंगे आप? एम और फिर ये बन गया ना माई, बन गया माई। और इसको अपने इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही अगर आपको लिखना हो टाइम, तो कैसे लिखेंगे? TIME, टाइम की स्लैंटिंग बार में लिखिए टी और फिर आई साउंड और डिफ्थोंग लिखा हमने और फिर म, और इस तरीके से इसको बंद कर दिया। तो ये टाइम की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुई कि नहीं? तो ये 1 सिलेबल वाले मैं वर्ड आपको बता रहा हूं। तो ये आ के ऊपर 2 ही होते हैं, आउ और आई। ठीक है ना? अब हम आ के ऊपर हो गया, अब ई के ऊपर जो साउंड आ रही है, छोटी ई जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो साउंड आने वाली है वो ये आने वाली है, ईयर। ईयर, ईयर जो साउंड होती है उसकी बात करें तो ईयर की बात करें तो आप नियर कह सकते हैं, हियर कह सकते हैं, बियर कह सकते हैं, हैं? जैसे आपको लिखना है HERE, हियर, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको इस तरीके से लिखेंगे, स्लैंटिंग बार में H और साउंड डिप्थोंग वाला सिंबल हियर। और देखो, अब आप आर बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोलते, तो हियर, तो हियर हो गया। अच्छा, ऐसे ही हियर के अलावा आपके बहुत सारे शब्द हैं जिसमें आप यूज करते हैं बियर, PEARD। तो इसको कैसे बोलेंगे? हैं? स्लैंटिंग बार में बी और फिर वो साउंड बियर हो गया ना। और बियर्ड, बियर्ड, आर को मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? कि इसको बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते हैं। आर को ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, बियर्ड, बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते, बियर्ड। ठीक है ना? बियर्ड, तो ड की साउंड आएगी, बियर्ड, आर नहीं बोलते हैं, बियर्ड। तो हियर, बियर्ड, डियर, है? तो इस तरीके से आप ईयर साउंड लिखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट सिंबल आता है भाई, ई के साथ एक ही आता है, ए आ ई, और फिर ऊ की बात करें, ऊ के साथ कौन मिक्स होगा? ऊ के साथ अ मिक्स होगा। देखिए, ऊ के साथ ये मिक्स होगा अ, उ, उ, युआ भी बोलते हैं, उ भी बोलते हैं, युआ, उ। तो ये कौन सी साउंड होती है? जैसे आप कहें प्योर, 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 पुओ भी बोलते हैं, पुओ, पुओ। तो वैसे प्योर बोलते हैं तो वो गलत हो जाएगा, प्योर गलत हो जाएगा, ये प्योर नहीं है, प्योर। तो कैसे बोलेंगे इसको? पी और ये साउंड पुए वाली साउंड आएगी, प्योर। और रे, रे की साउंड आपको पता है बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते हैं, दोनों बातें हैं ना। ठीक है ना? बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोलते हैं तो प्योर, तो ये इसका स्लैंटिंग बार के अंदर हुआ प्योर। ऐसे ही श्योर, SURE, श्योर नहीं होता, श्योर, श्योर बोलते हैं। तो श्योर कैसे बोलेंगे आप? इस तरीके से बोलेंगे, एस और फिर वो साउंड का सिंबल आ जाएगा और फिर ब्रैकेट में आप आर लगा दीजिए, क्योंकि कई जगह बोलते हैं, कई जगह नहीं बोलते हैं। तो श्योर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से उ साउंड जो है उसके ऊपर भी आपने देखा कि हम कैसे काम करते हैं। अब ए आ ई उ, फिर क्या आता है? ए आता है। ए के साथ क्या क्या मिक्स होगा? ए के साथ देखिए ये मिक्स होगा, एयर, इसको क्या कहते हैं? एयर। तो एयर की जब हम बात करते हैं
तो केयर डेयर है, जैसे CARE केयर, तो इसको केयर बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, के और फिर वो साउंड केयर, बस हो गया। रे जो है वो आप बोलें या ना बोलें, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इस तरीके से केयर, तो ये बन गया केयर, और रे बोलें तो ठीक, ना बोलें तो ठीक केयर, ठीक है ना। ऐसे ही आप डेयर भी कह सकते हैं, DARE, इसकी कैसे बनाएंगे आप, डी और फिर एयर की साउंड डेयर और र साउंड आप लिख लीजिए र साउंड, सॉरी ये हो गया हमारा र साउंड और डेयर हो गया कि नहीं, केयर डेयर, तो ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया केयर डेयर। अब एयर हो गया। अच्छा, ए के बाद ए के साथ एक साउंड और जुड़ती है जिसको अपने बोलते हैं, देखिए ध्यान से, ए, क्या बोलते हैं इसको, ए बोलते हैं, ए के साथ ए भी होता है, ई भी होती है। तो ए कौन सा होता है, जैसे डे आप बोलते हो ना, DAY डे बोलते हो, डे गलत बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, डे। तो डे कैसे बोलेंगे, डी और फिर वो साउंड, तो डे। अब इसको डे बोलेंगे ना कि डे बोलेंगे, डे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी गलत हो जाएगा। डे बोलते हैं ना कि डे। लेडी लेडी, अब लेडी कैसे बोलेंगे, देखो LADY। अब इसकी साउंड देखिए कैसे बोलेंगे इसको, ऐसे बोलेंगे इसको L और फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन A ले। अब डी कैसे बोलेंगे, डी और फिर आई साउंड, आई साउंड को अपने कॉपी कर लेते हैं, तो आई साउंड जो है यहां लगा देंगे, तो लेडी, ये लेडी होता है ना कि लेडी, लेडी नहीं होता, लेडी बोलोगे तो गलत, लेडी लेडी, ठीक है ना, ये ध्यान देना, लेडी होता है। मेक, जैसे आप बोलते हैं MEKE, इसको मेक बोलते हैं, मेक गलत है, तो क्या सही है, सही ये है, कौन सा, मेक। अब ध्यान देना, मेक हम क्या करते हैं, उसी साउंड को ले लेते हैं, तो हमारा सही साउंड आ जाएगा, मेक हो गया ना। मेक, मेक का मेक नहीं, मेक। आप गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे, सही बोलोगे तो सही लिखोगे, लेडी मेक ये बोलोगे, ठीक है ना। तो ए के साथ आई साउंड भी होती है। अब हमारी एक साउंड और रह गई है, ओ। ओ कौन सी साउंड होती है, आ और ओ के बीच की साउंड जो होती है वो ओ साउंड होती है, ठीक है ना, ओ। तो जैसे आप लिखते हैं बॉय, बॉय नहीं होता, बॉय यह बोलते हैं, कई गलत है बोलते हैं, बॉय कैसे लिखेंगे, बी और फिर साउंड बॉय हो गया ना, बॉय हो गया, ऑय बॉय, ठीक है ना। तो ये बॉय साउंड हो गया। अब याद रखना है, ऐसे ही नॉइस, NOISE नॉइस, तो कैसे बोलेंगे इसको, एन और फिर वो साउंड नॉइ और सर नॉइस, तो इस तरीके से आपने इसको नॉइस बना दिया कि नहीं। तो ये है हमारे डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स्ड साउंड होती है, यानी दो जो हमारे प्योर वोवल्स होते हैं जिसको अपने मोनोफ्थोंग्स कहते हैं, मोनोफ्थोंग्स आपस में मिलकर के डिफ्थोंग्स बनाते हैं, और डिफ्थोंग्स को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसकी, कि जो कंसोनेंट होते हैं वो उसके आर्टिकुलेशन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वो कितने काइंड्स के होते हैं, और आर्टिकुलेटिव प्लेस जो है उसके आधार पर वो कितने प्रकार के, उनके बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और फिर हम बात करते हैं, कई बार अ जो है, ए साउंड, ए जो है उसकी कई साउंड निकलती है, कैसे निकलती है, कहां निकलती है, पूरी चर्चा करेंगे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से और सीखने के दृष्टिकोण से। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।